नारी ईश्वर की एक बेहतरीन रचना है, क्योंकि ईश्वर ने नारी को जो शक्ति दी है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। तो नारी के कई रूप हैं, माँ, बेटी, पत्नी, बहू, बहन। लेकिन माँ रूप एक ऐसा रूप है जो इस जग में नवजीवन को लेकर आता है। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं अपनी एक रचना आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगे। और ये माँ पर है मेरी जो रचना है। जितनी भी माएँ हैं इस जग में जो सुन रही हैं, उनके लिए समर्पित है ये कविता। और मैं जानती हूँ कि मेरी माँ भी ये कार्यक्रम जरूर सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी समर्पित है ये कविता। माँ, देखा है बचपन से तुम्हें सबकी फरमाइशें सुनते हुए। माँ, देखा है बचपन से तुम्हें सबकी फरमाइशें सुनते हुए, अपने सपनों की तारों से सबकी खुशियों को बुनते हुए। माँ, देखा है बचपन से तुम्हें सबकी फरमाइशों को सुनते हुए, अपने सपनों की तारों से सबकी खुशियों को बुनते हुए। खुद के लिए तो तुमने कभी जिया ही नहीं, खुद के लिए तो तुमने कभी जिया ही नहीं। सुकून भरा प्याला तुमने खुद कभी पिया ही नहीं। दौड़ती भागती रही औरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, दौड़ती भागती रही औरों की जरूरतों के लिए। अपनी ख्वाहिशों का दामन तो तुमने कभी सिया ही नहीं। सबको जी भर खुशियां बांटने वाली, कभी देखा नहीं तुम्हें खुद के लिए एक मुस्कान चुनते हुए। देखा है बचपन से तुम्हें सबकी फरमाइशें सुनते हुए। अक्सर सोचा करती थी मैं, कैसे तुम इतने किरदार निभा जाती हो। अक्सर सोचा करती थी मैं, कैसे तुम इतने किरदार निभाती हो। कभी गुस्सा तो कभी प्यार जताती हो। पढ़ाते हुए तुम गुरु तो खेलते वक्त कैसे सखी बन जाती हो। त्योहारों में सबको खुशियां बांटती, और हो कोई बीमार तो झट से चिकित्सक भी बन जाती हो। कभी देखा नहीं तुम्हें खुद के लिए फुर्सत ढूंढते हुए। माँ, देखा है बचपन से तुम्हें सबकी फरमाइशें सुनते हुए। माँ, माँ अब समझ पाई हूँ तुम्हारी भाग दौड़ को। माँ, अब समझ पाई हूँ मैं तुम्हारी भाग दौड़ को। तुम्हारी ही तरह थाम रही हूँ मैं भी अब एक घर की डोर को। माँ, अब समझ पाई हूँ मैं तुम्हारी भाग दौड़ को। तुम्हारी ही तरह थाम रही हूँ मैं भी अब एक घर की डोर को। कई किरदारों को निभाते निभाते, कई किरदारों को निभाते निभाते माँ, मैं अब तुम हो गई हूँ। कई किरदारों को निभाते निभाते माँ, मैं अब तुम हो गई हूँ। सबकी खुशियों को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी ही तरह कहीं गुम हो गई हूँ। वो उलझे हुए से बाल, वो आंखों में कई सवाल, वो उलझे हुए से बाल और आंखों में कई सवाल। अब निकल जाता है मेरा भी वक्त सबकी फरमाइशों को सुनते हुए, अपने सपनों की तारों से अपने अपनों की खुशियां बुनते हुए, अपने अपनों की खुशियां बुनते हुए। धन्यवाद। तो हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी रचनाकारों को सुनना हमारे लिए एक बेहतरीन तथा अविस्मरणीय अनुभव रहा। और हमें आशा है, अपितु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब हमारे ईवा जिंदगी मंच से यूं ही दिल से जुड़े रहेंगे, और आपका और हमारे इस मंच का साथ समय के साथ और गहरा और सुदृढ़ होता जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कविजनों का बहुत बहुत आभार। Thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share.